बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ कैरी और गुड़ की एक रिफ़्रेशिंग और बहुत मज़ेदार शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मियाँ हैं, कैरी सीज़न में है, इस तरह की शरबत बनाएं और काफ़ी दिनों के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रिज में रखें, फ्रिज के बाहर रखें, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। थोड़ा सा ऐड किया जाएगा गिलास में, एक मज़ेदार सा आप रिफ़्रेशिंग शरबत बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, बनाना भी आसान है। मुकम्मल देखना है आपने वीडियो को, अच्छी लगे लाइक करना है। तो चलें मज़ेदार सा कैरी और गुड़ का शरबत बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैं आधा किलो गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने वाइट गुड़ लेना है इस रेसिपी के लिए, नट्स वाला गुड़ और ब्राउन वाला गुड़ आपने नहीं लेना है। तो बस अभी हमने इसको पानी में सोक करके रखना है। पानी इतना ऐड करना है कि ये गुड़ इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाना चाहिए। और इसमें अगर आप चम्मच चलाते रहेंगे तो ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे ही रख कर छोड़ देंगे तो फिर ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। तो मैंने भी इसको मुस्तकिल थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाकर इसका डिज़ोल्व कर लिया था। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको रख देती हूँ एक साइड पर। अभी हम कैरी को छील लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस रेसिपी के लिए आधा किलो कैरी ली है। कैरी सख्त होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, डिपेंड करता है आप पर, कोई मसला नहीं है। कैसी भी आपको मिल जाए कैरी, बस कैरी आजकल सीज़न में है तो वो कैरी आपने लेनी है। किसी भी तरह की आपने इनको ऊपर से टॉप हटाना है, छीलना है इनको अच्छे तरीके से। कैरी हमने छील ली है। अब हमने इनको बॉयल होने के लिए रखना है। पैन में इसको ऐड करेंगे और पानी हमने बस इतना शामिल करना है कि कैरी इसमें डीप हो जानी चाहिए। पानी शामिल करने के बाद फ्लेम ऑन कर देंगे, चूल्हे पर रख देंगे इसको और उसके बाद कवर करके रखेंगे। पकना शुरू हो जाती हैं, तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाती हैं। इस वक्त तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये कैरी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई हैं। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि मैं चेक कर चुकी थी इनको। अभी ये काफ़ी गर्म है मगर ये सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। चम्मच में लेकर के इस तरह से देखें, ये काफ़ी अच्छी नरम हो गई हैं। पहले हम इनको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम शरबत बनाएंगे। तो इसी दौरान मैंने गुड़ को भी डिज़ोल्व कर लिया, तो थोड़े से मोटे पीसेस रह गए हैं, वो कोई इशू नहीं है, वो मैं यूज़ कर लूँगी बाद में। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको छान लूँगी। छानने के लिए आपने मलमल के कपड़े का इस्तेमाल करना है। जाली पर आपने वो कपड़ा रखना है, उसके बाद आपने इसको छानना है। इस तरह क्या होता है, इसकी जो मट्टी वगैरह होती है वो भी सब निकल जाती है कपड़े की वजह से। अगर आप इसको सिर्फ जाली से छानेंगे तो सिर्फ इसके तिनके और जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकलेंगी। जो मट्टी होती है वो आपको शरबत में फील होगी। तो आपने ऐसा नहीं करना, मलमल का कपड़ा आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको छान लिया है। आप चम्मच में इस तरह से फील करके देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको कोई भी मिट्टी का ज़रा फील नहीं होगा। अब हमने इसको कुक करना है, तो फ्लेम आपने दरमियानी रखनी है। पैन में ऐड करके इसको आप छोड़ दीजिएगा और मैं आपको बताऊंगी कितना गाढ़ा होना चाहिए। बस धीरे धीरे ये पकता रहेगा। जब तक ये पक रहा है हमारी कैरियाँ भी ठंडी हो गई हैं। तो आप देखें इस तरह चम्मच से आप इसकी जो पल्प है उसको भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तमाम पल्प मैं इस तरह से निकाल लूँगी और ये पल्प अलग करने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो पल्प को मैंने ग्राइंड कर लिया है, छन्नी में ऐड करेंगे। हो सकता है यहाँ पर कोई गुठली रह गई हो, यानी मोटा पीस रह गया हो, तो वो भी इस छन्नी में छन जाएगा। वैसे इसको काफ़ी अच्छा हमने ग्राइंड किया है। अगर आपको लगता है कि नहीं छानना चाहिए तो मत छानिएगा। तो मैं इसको एहतियातन छान रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने तमाम पल्प को छान लिया है अच्छे तरीके से। बहुत स्मूथ और मज़ेदार सा पल्प हमारे पास आ चुका है। बस अब हम अपने गुड़ के सिरप को देख लेते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, जितना हमने गुड़ का सिरप यहाँ पर ऐड किया था पैन में, उसका आधा रह गया है। इसकी थिकनेस आप देख लें, जो लास्ट ड्रॉप गिरेगा यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा स्लोली ड्रॉप हो रहा है। इट मीन्स कि ये हमें शहद की तरह बनाना है। बस आपने इतना थिक करना है। ये थिक हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसको कैरी में शामिल करेंगे। इसके साथ हमने कैरी को कुक नहीं करना होता है क्योंकि हमने कैरी को पहले से बॉईल कर लिया है। तो फिलहाल हम इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हम पुदीने को ग्राइंड कर लेंगे। पुदीना मैंने पूरा एक बंच लिया है, पत्तियाँ अलग कर ली हैं, डंडियाँ हमने डिस्कार्ड कर दी हैं और ये फ्रेश पुदीना होना चाहिए। साथ ही हम इसमें अदरक का इतना टुकड़ा भी ले लेंगे। इन दोनों को थोड़ा सा पानी डालकर फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो पुदीने को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको छान लेंगे, छानना ज़रूरी है। बस इस तरह से हम इसको चम्मच से मिक्स करते रहेंगे, अच्छे तरीके से इसको छान लेंगे।
यहाँ पर जितना भी पुदीने का पल्प है इसको आपने डिस्कार्ड नहीं करना है, इसको आप फ्रीज़र में रख लीजिएगा। जब भी आपको चटनी या रायता बनाना हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस पुदीने के पानी को हम कैरी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसमें गुड़ वाला सिरप ऐड करना है। यहाँ पर देखिए ठंडा होने के बाद ये मज़ीद ठीक हो चुका है, तो बस ये अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे पैन को, इसको ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हमने लेमन जूस ऐड करना है। ये 125 ग्राम लेमन थे जिनका जूस निकाल लिया है मैंने, सिर्फ बीज निकाले हैं, पल्प को नहीं छाना है। आप छान कर भी शामिल कर सकते हैं। इसको भी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ा देते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले काला नमक शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के, जो कि इस शरबत के लिए काफ़ी रहता है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमने रेगुलर सॉल्ट भी ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून के बराबर। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है। तो आप इसको किसी भी बॉटल में रख कर फ्रिज में रखें, फ्रिज के बाहर रखें, कभी भी ये ख़राब नहीं होगा। ये अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो मैं आपको 1 ग्लास की सर्विंग भी अभी आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक बॉटल में ऐड कर दिया। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। 1 ग्लास के लिए आप 3 से 4 टेबल स्पून ये शरबत आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें चिल्ड वाटर ऐड करना है, आइस क्यूब्स ऐड करनी है, उसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से और आप इसको सर्व कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके अंदर लेमन के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। एक रिफ्रेशिंग मज़ेदार सा शरबत है, ज़रूर बनाइएगा। कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।